हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2022 का जो पेपर है 9 अप्रैल को कंडक्ट हुआ और 15 अप्रैल तक आपने अपनी आंसर की चेकआउट कर ली है और आपको अपना स्कोर भी पता लग गया है। अब सबसे बड़ा जो डाउट है जवानों का वो है कि बहुत सारी वीडियो उन्होंने देखी है यूट्यूब पे और अलग अलग कट ऑफ बताई गई है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है फिजिकल के लिए और फाइनल कट ऑफ कहां तक वेरी कर सकती है। रियल और ऑथेंटिक डाटा के आधार पे हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। जो जवान सीआईएसएफ में 5 साल की सर्विस पूरी कर लेता है वो एएसआई एलडीसी का एग्जाम देता है। पहले जो एएसआई की पोस्ट होती थी वो सीपीओ के तहत आती थी, लेकिन अब सीआईएसएफ खुद डिपार्टमेंट ही ये रिक्रूटमेंट लेती है और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उन जवानों के लिए जो एसएससी जीडी के तहत भर्ती होते हैं या ट्रेडमैन होके भर्ती जाते हैं। तो उनका सपना होता है कि क्या मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा, क्या मैं इंस्पेक्टर तक प्रमोट हो सकता हूं, क्या असिस्टेंट कमांडेंट तक यानी क्लास ए ऑफिसर भी बना जा सकता है। तो अगर कोई जवान नॉर्मली सर्विस करता है सीआईएसएफ में तो वो पूरी सर्विस के दौरान मैक्सिमम सब इंस्पेक्टर तक पहुंच पाता है अगर वो कोई एग्जाम नहीं देता है तो। लेकिन हर 4 साल मतलब हर 5 साल की जब सर्विस पूरी जाती है तो सीआईएसएफ आपको मौका देती है एक डिपार्टमेंटल एग्जाम जिसको पास करके आप सीधे एएसआई बन सकते हो और जो आपका सपना है क्लास ए ऑफिसर बनने का वो भी कहीं ना कहीं साकार होता नजर आता है। हालांकि एएसआई की पोस्ट क्लास बी ऑफिसर होती है, अधीनस्थ अधिकारी इनको कहा जाता है। क्लास मतलब एएसआई के बाद आप एसआई बनते हो, फिर इंस्पेक्टर बनते हो। लेकिन जो 15 से 20 साल का जो दायरा है, क्योंकि एक कांस्टेबल को लगभग 12 साल लगते हैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में और फिर हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने में लगभग इतना ही टाइम और लग जाता है क्योंकि वैकेंसियां नहीं होती हैं। तो उस टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई जवान सीधा एएसआई बन जाता है तो उतने ही टाइम ड्यूरेशन में वो इंस्पेक्टर तक पहुंच जाएगा। यानी नॉर्मली जो जवान एएसआई बनेगा तब तक डिपार्टमेंटल एग्जाम जिसने पास कर दिया वो इंस्पेक्टर तक पहुंच सकता है और जो बहुत सारे जवान होते हैं जो डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका एएसआई जो 1 स्टार कंधे का जो आपका सपना है वो डेफिनेटली पूरा हो सकता है और आप जिसको फौज की भाषा में साब कहा जाता है साब बन जाओगे, है ना। तो उससे पहले एक छोटी सी अपडेट, हमारा पराक्रम बैच चला हुआ है। जो जवान 2023 या 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक रूटीन से एक रेगुलर तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 4 साल 5 साल की सर्विस जब आप पूरी कर लेते हैं या कोई भी जवान हो चाहे वो पढ़ाई में कितना ही जीनियस क्यों ना हो, अगर 2-3 साल भी पढ़ाई से 2-3 साल अगर पढ़ाई से दूर है तो मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल धुंधला होता नजर आ जाता है। और सबसे बड़ी समस्या मैथ रीजनिंग ही बनता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि जीके में तो आप देख रहे हैं कि इस बार तो 50 नंबर की तो सीआईएसएफ ने खुद की ही जीके पूछ ली। ठीक है, और इंग्लिश में सारे जवान लगभग एवरेज होते हैं 25%, मतलब 25 नंबर ले पाते हैं 50 में से। कोई 25 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, मैक्सिमम 35 तक पहुंच पा रहे हैं। तो जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो बाधा है सिलेक्शन की, वो आपका मैथ बनता है और इसीलिए हम आपके लिए बैच लेके आए हैं। आने वाले समय में होम ट्यूशन सीआईएसएफ के अंदर एक जाना माना चैनल बन जाएगा जब हम डायरेक्ट आपकी हेल्प करेंगे आपके कांस्टेबल से एएसआई बनने के सफर में। जी हां, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बहुत सारे जवानों ने विश्वास दिखाया है। मात्र 1100 रुपए की हम फीस ले रहे हैं, आप यहां पे देख सकते हो। अलग अलग स्टेट से यहां पे जवान जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से, राजस्थान से, बिहार से, महाराष्ट्र से जवान जुड़े हुए हैं, हिमाचल प्रदेश से जवान जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से जवान जुड़े हैं और सारे वो हैं जिन्होंने पराक्रम बैच लिया है। इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल में नहीं दे सकता, यहां पे आप देख सकते हो, इनके नाम भी देख सकते हो। ठीक है, तो लगभग 200 से 250 जवानों ने विश्वास अभी तक दिखाया है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एक रेगुलर तैयारी आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा। मैथ और रीजनिंग जिस जवान ने इस बैच को लिया, मैथ और रीजनिंग में 90 प्लस स्कोर की मैं गारंटी दे सकता हूं। बस आप हमारी वीडियो देखना और हम जो पीडीएफ प्रोवाइड करें वो आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर मैथ रीजनिंग में आपने मान लीजिए 100 में से 80 भी स्कोर कर लिया तो बाकी के 100 में 50 तो स्कोर कर ही सकते हो।
और अगर सीआईएसएफ खुद का ही जीके पूछ रही है तो 50 में से 40 नंबर लेना, 35 नंबर लेना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप 150 तक पहुंच सकते हो अपने स्कोर में। और जो जवान 150 नंबर लेके आएगा, आप खुद कमेंट करके बताइए, क्या कोई रोक सकता है? क्या नहीं रोक सकता। तो पेड कोर्स की अहमियत को समझिए, मात्र 1100 रुपए, ठीक है। और जब आप एएसआई बनेंगे तो याद रखेंगे कि कोई होम ट्यूशन वाला था जिन्होंने हमारे लिए मेहनत की। तो आप विश्वास कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें वैकेंसी, यहां पे 706 है। जनरल कैटेगरी में 550 वैकेंसियां हैं, एससी की 105 है, एसटी की 52 वैकेंसियां हैं। 29 दिसंबर 2022 को फॉर्म आया था और ये पेपर हुआ है 2024 में आके अप्रैल में, यानी 2023 पूरा का पूरा सीआईएसएफ ने निकाल दिया और 2024 के भी 4 महीने निकाल दिया, यानी लगभग 1.25 साल के बाद एग्जाम कंडक्ट हुआ 2022 का, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे अगर एग्जाम की बात करें 9 अप्रैल को पेपर हुआ। अगर बात करें कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए, तो लगभग मैं कह सकता हूं कि 5000 से लेके मैक्सिमम 6000 भी नहीं है, लगभग 5 से 5,500 बच्चों ने यानी जवानों ने पेपर दिया, ठीक है। फिलहाल क्या चल रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो जवानों की ड्यूटी बटालियंस जाते हैं इलेक्शन ड्यूटी में। तो अभी फिजिकल का भी टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जिन जवानों के पास मतलब स्कोर अच्छा है तो फिजिकल का टाइम आपको निकालना पड़ेगा, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि रिटर्न एग्जाम तो आप पास कर दो और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई उसको आप फिजिकल की वजह से गवा दो। तो फिजिकल की तैयारी जरूर करना। हालांकि आप डेली पीटे वगैरह पे जाते होंगे, लेकिन फिजिकल एक इवेंट और डेली रूटीन के फिजिकल में फर्क होता है। तो इसको पास करने के लिए मेहनत आपको करनी होगी, रूटीन बनाना होगा। अगर बात करें फिजिकल के लिए कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो वैकेंसी के लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो लगभग 2100 जवान यहां पे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, एक वैकेंसी पे 3, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि भैया यहां पे जो पास होने वाले हैं, अगर मान लीजिए 50% भी पास होते हैं तो 1000 ही जवान पास होंगे और 1000 में से 706 लेना, तो कट ऑफ जो फाइनल है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये एक पोल हमने लगाया था और पोल के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना स्कोर जवानों का फिलहाल बन रहा है। ऐसे ही हवा में बोल देना 100 नंबर पे फाइनल हो जाएगा, 110 पे फाइनल हो जाएगा या 90 पे फिजिकल आ जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हवा में बात हम नहीं करते, डाटा के साथ बात करते हैं। तो ये एक पोल है जिसमें 900 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया और यहां पे आप देखोगे कि 140 प्लस जिन जवानों का स्कोर है उनकी संख्या 162 है, 900 में से 162, यानी 20% जवान ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका स्कोर 140 से ज्यादा है। अच्छा जी, इसके बाद 194 जवान ऐसे हैं जिनका स्कोर 130 प्लस है। 130 प्लस अगर हम टोटल देखें, 130 प्लस अगर टोटल देखें तो भैया 162 ये है, यानी 9 मतलब ये कितने हो जाएगा भैया, 10 20 36 360 366 जवान ऐसे हैं 900 में से, यानी लगभग 41%, 41% जवान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनका स्कोर 130 से ज्यादा है। तो अगर कोई आपको यह कह रहा है कि 120 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिर्फ वो आपको झूठे सपने दिखा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि एससी एसटी की कट ऑफ कम रहेगी, उसकी मैं बात कर रहा हूं, जनरल की मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार 23% वो जवान है जिनका स्कोर 120 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक डाटा है जिसमें 900 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया और ये पोल हमने देखा। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो लगभग यहां पे कह रहे हैं कि 64% जवान ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका स्कोर 120 से ज्यादा है। तो अगर 900 को हम मल्टीप्लाई करें 5 से या 6 से करते हैं तो 5400 जवान होते हैं। तो यहां भी 6 से करेंगे तो लगभग दोस्तों कितना हो जाएगा भैया, यहां पे 900 का 60, 9 6 की 54, ठीक है। तो लगभग यहां पे देख लीजिए 2 3 4 लगभग 500, तो यहां पे 500 का लगभग 3000 जवान है ना, 3000 जवान 5000 में से ये कह रहे हैं कि उनका स्कोर 120 से ज्यादा है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं फिजिकल कितने पे आ जाएगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि फिजिकल के लिए तो भैया 2100 ही जवान बुलाए जाएंगे, ठीक है। अपीयर हुए हैं लगभग 5000, 2100 वैकेंसी के 3 गुना जवान बुलाए जाएंगे और यहां पे 3000 जवान ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका स्कोर 120 से ज्यादा है जनरल कैटेगरी में।
हो सकता है इसमें एससी वाले भी हो, एसटी वाले भी हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर अभी फिलहाल 115 से 118 है जनरल कैटेगरी में, क्योंकि इसमें फिजिकल में हो सकता है कि ये डाटा थोड़ा सा किसी ने ऐसे पोल कर दिया होगा, तो हम ये मान के चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि इससे नीचे तो कट ऑफ नहीं जाएगी, 115 तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखो, ऐसे हवा में बात करने में बहुत आसानी होती है कि ऐसे बना दिया भैया 110 वाले फिजिकल के तैयार रहना, लेकिन आप डाटा को देखिए कि 120 से ज्यादा ही 3000 जवान है। अरे भैया 64% है ना, आप मान लीजिए 60% मान लीजिए, 900 का 60% कितना हुआ जी, 540। अगर 900 में से 500 जवान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमारे स्कोर 120 से ज्यादा है, तो 5000 में से कितना बनेगा, 5000 का 60% निकालो कि 3000 जवान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनका स्कोर 120 से ज्यादा है, और बुलाने हैं भैया 2100 ही जवान। तो कट ऑफ कहां से 110 पे आ जाएगी, आप मेरे को बताइए, अगर ये डाटा सही है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ये भी मान ले सकते हैं कि किसी ने ऐसे भी पोल कर दिया होगा, जिसने एग्जाम नहीं भी दिया, ऐसे टेक दिया होगा, तो 10% जवान हम मान सकते हैं फेक है। तब भी आप ये मान के चलो कि भैया लगभग 2000 से लेके 2500 जवान तो ऐसे हैं फिलहाल, जिन्होंने 5000 में से 2500 जवान ऐसे हैं जिनका स्कोर 120 से ज्यादा है। और आप ये भी कह सकते हो कि 5000 का अगर 20% निकालोगे ना, तो 1000 जवान तो ये करें कि उनका स्कोर 140 से भी ज्यादा है। तो मैं इस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जर्नल की जो फिजिकल के लिए जो फिजिकल की जो कट ऑफ रहेगी लगभग लगभग 120 के आसपास रहेगी, प्लस माइनस कर लेना 2 नंबर। ठीक है, 120 से नीचे की पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही है फिलहाल, क्योंकि आप एक चीज और भी सोच लीजिए, भैया जीके में क्या पूछा है, 50 क्वेश्चन तो भैया सीआईएस अपने खुद के पूछे हैं। तो सीआईएसएफ का संविधान भैया ट्रेनिंग में आपने पढ़ा है, किताब आप पढ़ते हो, धारा वगैरह, तो मैं मान के चल सकता हूं 35 क्वेश्चन तो जिस जवान ने तैयारी की है 35 क्वेश्चन तो किए होंगे, या 30 तो किए ही होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में भैया कितने क्वेश्चन है, 50। ठीक है, तो अगर एवरेज स्टूडेंट है तो लगभग लगभग 40 क्वेश्चन कर सकता है, और बिल्कुल आसान अगर मैथ देखा जाए तो 50% तो आधा ही था, तो तब भी आप 30 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, 30 की बजाय 35 भी कर सकते हो। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन मैथ में किए जा सकते हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक प्रायिकता का सवाल है, उसके अलावा तो सारी रीजनिंग आसानी है। ठीक है, तो इसमें 50 में से भैया कितना स्कोर किया जा सकता है, लगभग 45 प्लस, और मिनिमम आप 35 क्वेश्चन भी मान के चलिए। इसके बाद आपका आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश में मान के चल सकता हूं कि भैया एवरेज जो स्कोर रहा होगा बच्चों का, लगभग 35 क्वेश्चन वो रहा होगा जिसका जीनियस रहा होगा, जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो कर ही दिए होंगे। तो यहां पे आप देखो डाटा क्या है, तो भैया 5 10 15 4 4 8 3 11 3 14 1 15 155 तक का स्कोर किया जा सकता है, बिल्कुल एवरेज स्कोर करके। मतलब आप जीके की 50 क्वेश्चन जो सीआईएसएफ से पूछा जा रहा है, कठोर कारावास कितने का होता है, सीआईएसएफ का अधिकारी अगर सेना में जाता है उसको क्या बोलते हैं, किस धारा के तहत वो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो बैठी जाती है, तो सीआईएसएफ ने खुद का ही सवाल पूछा है, और मैं भी यहां पे लगा रहा हूं कि 35 क्वेश्चन ही सही किए होंगे 50 में से। और मैथ में 50 में से 40 क्वेश्चन मान रहा हूं, 10 क्वेश्चन में मान रहा हूं कि हार्ड नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा 50 रीजनिंग में से 45 क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं, और इंग्लिश में भी अगर कोई बच्चा ठीक ठाक रहा होगा तो 30 मान लो, तो 150 का स्कोर तो किया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डाटा है ना, इतना भी गलत नहीं है, बिल्कुल 90% एक्यूरेसी इस डाटा की मान के चल सकते हो। तो भैया जर्नल कैटेगरी में 120 के पास ही कट ऑफ रहेगी, 118 हो सकती है, 117 हो सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी की वैकेंसियां कितनी है भैया, वैकेंसियां हैं लगभग 105। तो आप मान के चल सकते हो कि यहां पे जो कट ऑफ रह सकती है, जो कट ऑफ वेरी कर सकती है, लगभग लगभग यहां पे 110 से लेके 115 पे आ सकती है। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो लगभग लगभग 105 से 110 के आसपास यहां पे कट ऑफ रहेगी। ठीक है, और अगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ लगभग लगभग जर्नल कैटेगरी में बात करूं तो 135 प्लस जानी चाहिए, क्योंकि 2100 में से अगर मान लीजिए 2100 बच्चे बुलाए जाएंगे तो 1000 भी अगर फिजिकल पास करते हैं, और जिस जवान का स्कोर भैया अच्छा खासा है वो फिजिकल में फेल नहीं होने वाला। फिजिकल में भी आपको टाइम मिलेगा, लगभग 2 महीने का टाइम आपके पास है, तो आराम से आप फिजिकल पास कर जाओगे। 1600 मीटर आपको दौड़ना है, तो जर्नल कैटेगरी में 135 प्लस वाला ही
135 प्लस वाला ही अपना सिलेक्शन समझना, इससे नीचे झूठी उम्मीद मत रखना। इसी प्रकार बात करो यहां पे एससी कैटेगरी में, तो लगभग मान के चलिए दोस्तों यहां पे 125 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी कैटेगरी में लगभग 120 के आसपास, ठीक है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा और भी प्लस, यहां पे +2 ही कर लेना, +2 3 मतलब +2 कर लेना यहां पे, और यहां पे कम से कम +5 ±5 करके चलना। ±5 नहीं, आप ये मान के चलो कि भैया ये कट ऑफ थोड़ी सी और इसको मैं सही करता हूं, यहां पे जो कट ऑफ रह सकती है 130 के आसपास रह सकती है +-2, और यहां पे रह सकती है 125 +-2, ठीक है। और ये डाटा के आधार पे आपको बताया जा रहा है, ऐसे नहीं बताया कि हवा में बता दिया ऐसे, ठीक है। तो इस बात को आप मान के चलना। अगर जनरल कैटेगरी में 120 प्लस है तो ही मेरे ख्याल से फिजिकल आपका आना चाहिए, इससे नीचे फिजिकल की उम्मीद नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस पोल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। पेपर इतना हार्ड नहीं था, 50 नंबर तो सीआईएसएफ का खुद ही पूछा हुआ है। मैथ रीजनिंग बिल्कुल आसान है। मैथ में मान सकते हैं कि 5-4 क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन मान लो, बाकी के 40 में से 35 तो करोगे, ठीक है। तो भैया कट ऑफ मान के चलिए भैया 120 के आसपास ही फिजिकल आएगा, हो सकता है 118 पे आ जाए, 119 पे आ जाए, तो लगभग +-2 मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो जो जवान 2023 या 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आपको अभी से तैयारी करनी होगी, ताकि आगे चल के मैथ और रीजनिंग आपके लिए बाधा ना बने। हर टॉपिक आपको करवाया जाएगा और एक स्लो तरीके से चल रहे, धीरे धीरे, ऐसा नहीं बहुत जल्दी। और रिकॉर्ड क्लास भी हम डाल रहे हैं, तो बहुत सारे टॉपिक उसमें करवाए हुए हैं, तो आप खुद भी उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जरूरत है एक रूटीन से, जब भी आपको टाइम मिले अपनी वीडियो देखो, रिपीट करके देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, है ना। तो बार बार भटकने की आवश्यकता नहीं, एक मोबाइल आपके पास है, उसी में से आप क्लास भी देख सकते हो, पीडीएफ भी ले सकते हो, मोटी मोटी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और पेड कोर्स में जाके पराक्रम बैच को बाय नाउ कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कट ऑफ कहां तक वेरी कर सकती है। धन्यवाद।